Guys, myself Anshu Kumar Gupta. Welcome to my channel SR Anshu Bhagat. In this video, I work as your mathematics mentor. जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर को जो है हम लोग कैसे निकाल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसको जो आप देख करके किसी भी नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर को आप गेस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर का जो कुछ पार्ट जो है लेक्चर 8 पीयर्सन मैथमेटिक्स IIT फाउंडेशन का जो लेक्चर 8 में कुछ जो छूट गया था तो उसको आज जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। चलिए हेडिंग देख करके लिखिएगा मेरे भाई। टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है मेरे भाई, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले है रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, ZING होगा, LIZING। रैशनलाइजिंग फैक्टर का जो कुछ पार्ट्स छूट गया था, इसका बचा हुआ जो है कुछ चीज़ छूट गया था जो हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे कनेक्ट करके बताएंगे। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, कुछ फार्मूला लिखेंगे उससे कनेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ छूट गया था उसको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे रैशनलाइजेशन निकालने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे किसी भी चीज़ का रैशनलाइजेशन करते हैं, परमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर का डोमिनेटर का, उसको बताएंगे। इसके बाद कंजुगेटेड फॉर्म बताएंगे आपको। इसके बाद कंजुगेट ऑफ द सर्ड फॉर्म, इसके बाद सर्ड का कंजुगेट करने बताएंगे। कंजुगेट ऑफ द सर्ड का हम कंजुगेट आपको बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, सर्ड का कंजुगेट निकालने के लिए बताएंगे आपको। कंजुगेट के बाद जो है हम आपको क्या बताएंगे, कंजुगेट के बाद हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड और स्क्वायर रूट ऑफ ए ट्रिनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो क्लास रहेगा, इस 3 टॉपिक के बारे में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप लोग को जानना है, तो वो तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानना है, शुरू से जानना है, तो आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। पीयर्सन मैथमेटिक्स IIT फाउंडेशन का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसका लेक्चर नंबर 8 देखिएगा, उसमें उसका डिफिनेशन बता दिया गया है और रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं तो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बताए हैं। इसमें जो है हम कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से जो है आप लोग को रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको रैशनलाइजेशन करने सिखाएंगे हर एक सर्ड का, हर एक टाइप के सर्ड का, कंपाउंड सर्ड का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मिक्स सर्ड का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यूनिट सर्ड, प्योर सर्ड, मोनोमियल सर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, सारा चीज़ आपको मेरे भाई बताया जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन में, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके बाद कंजुगेट ऑफ द सर्ड, इसको भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे हम, जिसका कुछ टॉपिक जो है बचा हुआ था। चलिए इरेज कीजिए इसको। हाँ, क्या बचा हुआ था मेरे भाई सुनिएगा। पिछले वीडियो में जैसे हम आपको निकालने के लिए बताए थे रैशनलाइजिंग फैक्टर पीछे वीडियो में हम आपको कैसे बोले थे, जैसे ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है। ठीक है, 216 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 4 है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम क्या बोले थे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देने आपको बोले थे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24 तिया 72। ठीक है, 24 तिया 72 तिया 216, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। ठीक है, और इसमें 4 4 का पेयर लेना है, जैसे यहाँ 3 3 का पेयर आ रहा है।
तो 3 में कितना बच रहा है, 4 में 4 पेयर करने में कितना बच रहा है, 1 2 बच रहा है और 1 3 बच रहा है। तो उसको क्या करना है, उसको उसी को जो है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स जो है सेम रख देना है और उसको लिख देना है। जैसे यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या करेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट्स 4 है तो इसका भी ऑर्डर ऑफ 4 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रेशनल नंबर। तो ये सब जो है अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, पहला वाला वीडियो में आपको बताए थे। आज जो हम बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिए, एगो डेमो आपको दिखा देते हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक लिखाएंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक जो ट्रिक लगेगा, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। जैसे 4 लिख दिए, 216 को तोड़िए, 216 को एकदम पार्ट वाइज छोटा छोटा कीजिए, छोटा छोटा जितना छोटा कर सकते हैं आप उतना छोटा कर दीजिए, ठीक है। तो 216 को हम छोटा करते हैं, 6 6 के 216 को छोटा करके हम क्या लिख देते हैं, आपको जो लिखना है 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, के ऊपर 3 लिख सकते हैं, या 6 भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट 6 के ऊपर भी 3 लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴m है, तो उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n, ये एक फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। अभी हम आपको सारा फार्मूला लिखाएंगे, अभी हम डेमो दे रहे हैं, एक फार्मूला के अनुसार आपको बस फार्मूला याद रहेगा, आप देख करके बता दीजिएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बस एक डेमो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम सारा फार्मूला आपको अच्छे से लिखाएंगे मेरे भाई। तो क्या था, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴m का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴m माइनस n, a⁴n माइनस n, ठीक है, a⁴n माइनस m एंड वाइस वर्सा, VER ऐसे वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴m रेशनलाइजिंग फैक्टर है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴n माइनस m का, तो यह भी रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, यह भी रेशनलाइजिंग फैक्टर है, यह रेशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, यह रेशनलाइजिंग फैक्टर है इसका, यही मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, इस पर बैठ रहा है, यह हो गया n का मान 4 हो गया, ठीक है, a हो गया क्या मेरे भाई, या आप 2 मान लीजिए या 3 मान लीजिए, या डायरेक्ट इसको शॉर्ट करके हम क्या लिख दिए 6/3। 2 3 को कीजिएगा तो अलग अलग करना पड़ेगा, 2 को ये मानेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 को ये मानेंगे तो फिर अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, सेपरेट करके निकालना पड़ेगा, और 2 पे निकालिए, एक बार 3 पे निकालिए। तो डायरेक्ट हम क्या कर दिए 6 लिख दिए, ठीक है। तो डायरेक्टली देखिए यहाँ बन गया, इस लेवल का जो है दोनों एक जैसा फॉर्म में आ गया। चलिए क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n, ठीक है, n a⁴m 6/m, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴n माइनस n, n कितना है आपका 4, n कितना है मेरे भाई 4 है, a कितना है 6 है, m कितना है 3 है। तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n लिख दिए, a कितना था 6 लिख दिए, 6 पे पावर क्या लिखेंगे n माइनस m, तो मतलब 4 माइनस 3 करेंगे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4, 6 के पावर 4 में से 3 गया 1, तो क्या हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया। देखिए हम उतना प्रोसेस किए, यहाँ देखिए बस फार्मूला याद था, घटाए तुरंत आंसर निकल गया, फार्मूला याद था, घटाया तुरंत आंसर निकल गया। तो इसी तरह कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो मेरे भाई, बस आपको ये फार्मूला याद है तो बस आप देख करके तुरंत गैस कर लीजिएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है, और जो नहीं लिखना चाहते वैसे भी बना सकते हैं। अगर बहुत सारा कंपटीशन में आपको बैठना पड़ेगा तो वहाँ पे तो आप मेरे भाई ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो इसलिए जो आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए लिखिएगा, VBI फार्मूला है, लिखिए पहला नंबर देख के लिखिएगा मेरे भाई, पहला नंबर फार्मूला देख के लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a⁴n-1 a⁴n-1 एंड वाइस वर्सा। सारा चीज़ समझाएंगे मेरे भाई, सारा चीज़ आपको समझा देंगे, ठीक है। यदि आपको इस टाइप का फॉर्म मिल गया, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 3 5 लिख दिए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा,
इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए यहाँ से, इसको देख कर निकाले। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स हो गया 3, सेम लिख देना है, ठीक है। ए पे पावर n-1, ए कितना हो गया 5 मान लिए, n क्या हो गया 3 - 1, 3 - 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या एक रेशनल नंबर आ जाएगा। 25 × 5 कितना होता है 125 होता है, 25 × 5 कितना होता है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम रहेगा 125। अब 125 को तोड़िएगा आप, 125 को तोड़िएगा कैसे, तो 25 × 5 = 125, मतलब 3 को 5 का एगो 5 निकाल लेना है, 3 को 5 का एगो 5 निकाल लेना है। तो क्या पता चल गया कि हाँ दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसलिए जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा। कैसे पता चला मेरे भाई, आप अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से कैसे निकालिएगा, 3 को तो 5 तोड़िएगा नहीं आप, बताइए 3 को 5 तो टूटेगा नहीं। तो इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करते हैं, जो जितना बच गया, जैसे 1 है 2 बच गया, मतलब यहाँ देखिए पहले इसके मेथड से कैसे बनाते थे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे यहाँ 3 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3 है, लेकिन 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एक ही 5 आ रहा है, 3 5 तो आ नहीं रहा है, मतलब घट कितना 5 रहा है, 3 पुराने के लिए 2 को 5 घट रहा है। तो 2 को 5 घट रहा है तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम रहेगा, और 2 को 5 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 को 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऐसे करके 25 होगा। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 25 जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, ऐसे करके। और लेकिन फार्मूला के अनुसार बताइए बनाइएगा तो उसमें क्या करेंगे, n-1 कर देंगे, ठीक है। देखिए दोनों तरह से जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर सेम आया। तो मेरा यही कहने का मतलब है, यदि आपको फार्मूला याद है मेरे भाई, ये तो हल्का था, लेकिन इससे भारी जब आएगा तो आप कितना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, इतना बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट ना फार्मूला पे n-m कर दीजिएगा। क्या सही करें कि गलत कर रहे हैं मेरे भाई, बताइए, सही करें ना। तो समझ में आ गया होगा, पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, यह पहला फार्मूला आपका, ठीक है मेरे भाई। दूसरा फार्मूला वही है, n-m वाला है, a पे पावर m वाला। चलिए दूसरा फार्मूला लिखिएगा मेरे भाई। एक एक चीज़ मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, खूब मिलके खूब कोशिश करेंगे, साथ में मिलके मेरे भाई सारा चीज़ सॉल्व करेंगे। बस आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारा जो है मनोबल को बढ़ाइए, ठीक है। बहुत सारा चीज़ जो है हम आपको बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारा चीज़ जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पे पावर m इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका होगा मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पे पावर n-m एंड वाइस वर्सा। इसमें भी लिख दीजिए एंड वाइस वर्सा। मेरा कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, यदि इस टाइप के फॉर्म का मिल जाए, जैसे मेरे भाई यहाँ आ गया मान लीजिए 2, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं ले लीजिए, 5 का क्यूब ले लीजिए, ठीक है। इस टाइप का आ गया तो आपको क्या करना है, हाँ चलिए देखिए यहाँ क्या घटना घट रहा है, यहाँ n छोटा है m बड़ा है, तो छोटा है बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्या बड़ा में से छोटा घटा दीजिए मेरे भाई। हाँ तो क्या बोले, देखिए इस टाइप के फॉर्म में आ गया। यहाँ देखिए वहाँ क्या था, वहाँ पे पावर कितना था, a पावर 1 था, लेकिन यहाँ पावर a पावर कुछ a पे जो है कुछ पावर रहेगा जिसको हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, जिसको हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पे पावर m, ठीक है। एक रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पे पावर n-m। अब यहाँ क्या देखिएगा मेरे भाई, n क्या हो गया, n क्या हो गया, छोटा हो गया, m बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर n छोटा है m बड़ा है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े में से ना छोटा को सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटा, उसको उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बड़ा में से छोटा आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए करके आप लोग को हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख दिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n, हाँ तो 5 लिख दिए, n-m है तो हम यहाँ m-n कर दिए, 3 में से 2 ही को घटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 और यहाँ आ गया 5। अब देखिए दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स अगर गलत अलग रहता तो हम लोग जो है आपको बताए भी थे कंपेरिजन करने में, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कैसे समान करते हैं, दोनों का क्या करते हैं मेरे भाई, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का एलसीएम लेते हैं, कैसे कैसे करते हैं आप लोग जाइएगा, पिछला वीडियो में सारे चीज़ अच्छे से समझाएं, लेक्चर 6 या लेक्चर 7 होगा, आप लोग जा करके देखिएगा। देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल समान है तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 5 3 गो है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 4 गो बन जाएगा, है ना मेरे भाई।
ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 रहेगा, 5 गुना 5 गुना 5, ये पहले का था। अभी एगो मल्टीप्लाई किया था, एगो और 5 बढ़ गया। अब दो को कंपेयर ले लीजिए, 2 से एगो 5 लेगा, 2 से एगो 5 लेगा, तो 5 25 हो गया, 25 25 हो गया। 25 एक रेशनल नंबर है, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है ना मेरे भाई। चलिए आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट नियम लिखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है मेरे भाई, चलिए लिखिए। हाँ महादेव, नेक्स्ट रूल क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट रूल ये है, हर एक एक चीज़ मेरे भाई आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कहाँ गया, पेज पलट गया, रुकिए एक सेकंड। नेक्स्ट रूल क्या है मेरे भाई, अगर ए है, ठीक है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके क्या है, बी है, एक साइड ए है, एक साइड बी है, ठीक है। ए रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ सर्ट्स ए माइनस सर्ट्स बी, ठीक है। सर्ट्स ए एंड माइनस सर्ट्स बी एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हैं, यह इसका फैक्टर है तो यह भी जो है इसका ही फैक्टर होगा, दोनों एक दूसरे का फैक्टर होगा। वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ, मतलब यह इसको ट्रू सेटिस्फाई, इसका स्टेटमेंट ट्रू कर रहा, यह जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, डायरेक्ट समझिए, यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह है, तो मतलब इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर यह होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ, ठीक है। जैसे मेरे भाई एक फॉर्मूला एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ हम लिख दिए √5, यहाँ लिख दिए √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, √5 माइनस √3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। पूछिए सर कैसे आएगा रेशनल नंबर, तो हम ये से बताएंगे कैसे आएगा। ये देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है या ए माइनस बी बन रहा है, बीच में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में ही क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। और वाइस वर्सा जो है सेटिस्फाइड, वाइस वर्सा का स्टेटमेंट जो है फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, लिखिए मेरे भाई, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ इसको जो हम आपको ये करके बताएंगे, इसको पहले इरेज कीजिए। 3 नियम लिखे, 2 नियम आपका बच रहा है मेरे भाई, 2 नियम इसको इरेज करके हम अच्छे से उसके सवाल करके तब आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं मेरे भाई, महादेव। चलो चलिए चौथा नियम आपको क्या कर रहा है मेरे भाई, चौथा नियम कर रहा है, तीन गो स्टार दिया था नहीं, चौथा स्टार है, कर रहा है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या दे दिए मेरे भाई, 3 दे दिए ए, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 बी, एक का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका होगा मेरे भाई, ए पे पावर 2/3, ए पे पावर 2/3 माइनस ए पे पावर 1/3 इंटू ए पावर 1/3 इंटू बी पे पावर 1/3, ए पावर 1/3 इंटू बी पावर 1/3 माइनस बी पे पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2/3 माइनस बी पे पावर 2/3 एंड वाइस वर्सा। देखिए यह ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स एंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ए है, ठीक है। ए का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है प्लस बी का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऐसे करके होगा। चलिए इस पर एक सवाल करके हम आपको अच्छे से समझाते हैं। हाँ यहाँ पर किताब में माइनस करके लिखा हुआ है, लेकिन माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ जो है प्लस होगा। इसको आप लोग लिखिएगा कैसे होगा, हम प्रूव्ड करके भी बता देंगे, आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे आया, कहाँ से आया, ये भी हम आपको जो है प्रूव्ड करके बता देंगे, ठीक है मेरे भाई। आप लोग को ज़रूरी होगा तो बोलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। प्रूव्ड भी बोलिएगा करने तो प्रूव्ड भी कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अब इस पर एक सवाल करवाते हैं आप लोग को, चलिए सवाल करवाते हैं, लिखिएगा सवाल। फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, लिखिए सवाल लिखिए मेरे भाई, फाइंड रेशनलाइजिंग, RF लिखिए सीधा, टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा लग जाए।
फाइंड आर एफ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 पे पावर, लिखिए 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, लिखिए 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर माइनस 1/3, 2 पावर माइनस 1/3। ठीक है, यह सवाल है मेरे भाई, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में जो है पहले लिखने का कोशिश करते हैं। इस चीज़ को जो है इस फॉर्म में लाएंगे, तब इसका जो है फॉर्मूला बैठा देंगे, आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2 को हम 2 पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 इंटू 2 पावर माइनस 1। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले आप लोग बताइए, लिख सकते हैं ना। चलिए इस पर बैठ गया, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल दीजिए। ए पे पावर 2/3 बोल रहा है, चलिए ए पावर 2/3 कर लीजिए। ये ए है आपका, ये क्या है मेरे भाई, ए है, ये आपका क्या है मेरे भाई, बी है। चलिए ए पे पावर 2/3 कर रहा है, तो मतलब 2 पावर जो है हमको क्या करना है, 2/3 कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, इसके बाद क्या करा है मेरे भाई, इसके बाद करा ए पावर 1/3 इंटू बी पावर 1/3, ए पावर 1/3 2 पावर 1/3 इंटू बी पे पावर इंटू करा बी पे पावर 1/3, बी पावर जो है 1/3 करना। 2 पे पावर -1 है तो 1/2 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। किसी भी चीज़ पर -1 रहता है तो उसका रेसिप्रोकल हो कर देते हैं ना मेरे भाई। जैसे 2 पे पावर -1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े ही होंगे। किसी भी चीज़ का माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना। माइनस का जब भी कोई भी संख्या पे माइनस पावर रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। 2 क्या बन गया, 1/2 बन गया। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे चल जाता है, अगर माइनस में पावर में माइनस है तो। ठीक है, ये नियम है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब प्लस बी पे पावर क्या करना है, बी है, बी पे पावर 2/3, बी पावर 2/3, ये आपका बी है, बी आपका ये है, 2/3 कर देना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 पावर 2/3, देखिए 1/2 1/2, सॉरी यहाँ भी 1/3 होगा ना मेरे भाई। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए पे पावर n इंटू बी पे पावर n है। देखिए इसको a माने हैं, इसको b माने हैं। ठीक है, ए पे पावर भी ए पे भी जो है पावर n है, b पे भी पावर n है। n का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 1/3 इस पे भी पावर है, 1/3 इस पे भी पावर है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस में आपको पढ़ाए थे, ए पे पावर n b पे पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल पे पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए बी का होल पावर n। तो वही तो यहाँ किए ना मेरे भाई, वही तो यहाँ किए ना, 2 गुना 1/2 लिख दीजिए, इसके ऊपर पावर दे दीजिए 1/3, और e2 कट गया तो 1 पावर 1/3। 1 पे कितना भी पावर दीजिएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 ही रहेगा। 1 पे कितना भी पावर दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस 2 पावर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए पावर n इंटू ए पावर m का होल पावर m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस से ए पावर mn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस का जो आपको रूल पढ़ाए थे, 6 गो के 7 गो रूल पढ़ाए थे, उसमें आपको बताया था ना, ए पावर n का होल पे पावर m है तो हम ए पे पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी वही चीज़ फॉलो होगा मेरे भाई। प्लस का साइन उतार दीजिए, अच्छा उतार दिए प्लस का साइन। अब क्या लिख दीजिए, ए पावर -2/3। ठीक है, ई n हो गया, ई m हो गया, तो ए पावर mn कर दिए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अगर आपको फार्मूला याद है तो एक बार चुटकी में देखने के बाद जो है आप तुरंत निकाल दीजिएगा, लेकिन फार्मूला याद नहीं है तो आपको जो है ए मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा, इसके बाद आप निकाल पाइएगा। चलिए बिना फार्मूला का हम आपको बताते हैं कैसे निकालिएगा। ये तो फार्मूला पे हम आपको बता दिए, बिना फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी सवाल को बताते हैं मेरे भाई, इसी सवाल को हम बताते हैं बिना फार्मूला का कैसे कीजिएगा आप लोग। जैसे आपका सवाल था ना, ये आपका सवाल था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना था। ये आपका सवाल था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आर आपका ये सवाल था। तो बिना फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको जो है 2a का क्यूब में हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, इसको a मान लीजिए। ठीक है, इसको b मान लीजिए, कि टोटल को a मानेंगे, टोटल को b मानेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/3, b बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर, सॉरी b बराबर क्या हो जाएगा, 2 पावर
1/3, ठीक है। इसको इतना मान लिए, इसको इतना मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बैठाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या, पहले ए क्यू बनाइए। इसको ए क्यू को हम लिख सकते हैं ना, 2 पावर ए पे पावर क्यू लिखेंगे, सॉरी ए पे पावर क्यू दिए तो इसको माने हम लोग ए, तो इसका भी पावर क्यू दीजिए। 2 पावर 1/3 है, 2 पावर 1/3 है, इसका भी पावर क्यू दे दीजिए। फिर उसी तरह यहाँ कीजिए, बी का क्यू करेंगे तो बी का क्यू करने के लिए क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे, इसका भी क्यू कर दीजिए। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 3 3 कट जाएगा, ये भी 3 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 आपको, ये आ जाएगा 1/2 आएगा करके, क्या आएगा 1/2, मतलब 2 पावर -1, तो 2 पावर -1 का रेसिप्रोकल निकाल देंगे, डिनोमिनेटर चल जाएगा और न्यूमरेटर में नोमिनेटर चल जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/2। तो ए क्यूब का मान कितना आ गया मेरे भाई 2, और बी क्यूब का मान कितना आ गया 1/2। यहाँ साइड में लिख लीजिए, ए क्यूब का मान आया 2 और बी क्यूब का मान कितना आया मेरे भाई 1/2। हम आपको बोले पहले ए क्यूब, पहले इसके बाद बी क्यूब निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई क्या करेंगे इसके बाद आपको बताते हैं। चलिए इतना निकालने के बाद आगे क्या करेंगे मेरे भाई, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आपका हो जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला। चलिए ए क्यू का मान कितना था 2 + 1/2, ठीक है। तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं बनता है, इसका फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। एक हमारा कितना था, ए कितना था मेरा, सॉरी हाँ इसको भी लिख दीजिए। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ए क्यू का मान 2 है और इसका मान कितना है 1/2, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या किए, इसको लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, इसके बाद ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 2 पावर -1, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है। इसका हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो देखिए आप बढ़िया से दिमाग स्थिर करके मेरा बात सुनिएगा मेरे भाई। ये क्या है, रेशनल नंबर क्या है मेरे भाई, 2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर है। अरे p/q के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या था, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स, ठीक है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द सर्ड इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो दोनों सर्ड क्या हुआ, एक दूसरे का क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। देखिए ये एक सर्ड है, यह एक सर्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, देखिए हमको रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए यह भी एक सर्ड है और आगे जो लिखेंगे ए स्क्वायर आपको निकाल के हम बता दिए कैसे निकालना है, ए स्क्वायर, ए बी हम आपको बता दिए कैसे निकालना है, बी स्क्वायर हम आपको बैठा देंगे, मान बैठा देंगे। तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मान ये आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखिए निकाले ना, ए क्यू का मान निकाले, बी क्यू का मान निकाले, दोनों का मान निकालने के बाद क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। मतलब इसका मतलब यह प्रूव्ड हो गया कि यह जो सवाल है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह होगा, क्योंकि इससे जो है आपका क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मान पुट कीजिए, ए का स्क्वायर कीजिए, ए हम माने थे इसको, 2 पावर 1/3 को हम ए माने थे, का स्क्वायर निकालना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 2/3 माइनस ए बी क्या है 2 पावर 1/3 इंटू 1/2 पावर, 2 पावर -1 है ना, तो 2 पावर -1 ही लिखिए, 2 पावर -1 को लिख दिए, (1/3) 2 पावर -1/3, ठीक है। इसका बी स्क्वायर हो गया, लिखिए बी स्क्वायर, बी हम माने थे इसको, बी हम माने थे इसको, ठीक है। 2 पावर -1/3 को माने थे बी, 2 पावर -1/3 हो गया मेरे भाई ये, ठीक है। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 पावर -2/3 हो जाएगा, 2 पावर -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या 2 पावर -1 को हम रेसिप्रोकल में कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, ए पावर n बी पावर n, ए पावर n है बी पावर n है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, दोनों को लिख करके हम होल पावर n कर सकते हैं, ए बी का होल पे पावर n लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए दोनों का पावर क्या है, n है तो क्या हो गया, इसको a माने इसको b माने हैं,
तो दोनों 2 गुना 1/2 का हम क्या कर सकते हैं, होल पावर 1/3 कर सकते हैं। ये दो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 पावर 1/3। तो 1 पावर कितना भी पावर दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 2/3 इसको उतार दिए, फिर माइनस का चिन्ह दे दिए, इसका मान आएगा 1। आपको सॉल्व करके दिखाया, इसको उतार दीजिए 2 पावर माइनस 2/3। देखिए यहाँ भी फोन ट्रिक से बनाया, उसमें भी वही रेशनलाइजिंग फैक्टर आया, नियम से बनाया, सॉरी ट्रिक से बनाया उसमें भी रेशनलाइजिंग फैक्टर यही आया था आपका, और जो प्रोसेस से बनाया उसमें भी रेशनलाइजिंग फैक्टर वही आया। तो उतना याद करने की कोई ज़रूरी नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है आपका विवेक काम नहीं करेगा तो ये, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है तो इससे आप चट देवर जो है निकाल करके बना लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए जो आप लोग जो है यह 5 फार्मूला जो है आराम से याद कर लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा। 4 फार्मूला लिखे हैं, 5वां फार्मूला लिखिए। चलिए 5वां फार्मूला लिखिए। 5वां फार्मूला पे आप लोग अपने से बना के लाइएगा, ठीक है मेरे भाई। 5वां फार्मूला का सवाल जो है आप लोग अपने से बना के लाइएगा। अगर दिक्कत होगा, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को क्या बोले हम, हाँ यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे हुआ, यह भी जो हम आपको प्रूव्ड करके ही बता देंगे। जैसे अभी प्रूव्ड कर दिए थे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, देखे थे 2 + 1/2 क्या था, रेशनल नंबर आ रहा था। तो जो है हम इसी तरह जो है आपको प्रूव्ड करके भी बता देंगे कि कैसे यह जो है इसका ही रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। तो क्या कीजिएगा, प्रूव्ड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे आप लोग पता कर सकते हैं, जब रेशनल दो सर्ड के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिएगा आप लोग को रेशनल नंबर आएगा। समझ जाइएगा कि हाँ जो है फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए 5वां नंबर फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, माइनस वाला है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3, ए का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, माइनस बी का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए पावर 2/3 प्लस ए पावर 1/3 इंटू बी पावर 1/3, ठीक है मेरे भाई, प्लस बी पावर 2/3 कर देना, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एंड इसमें भी वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा क्यों होगा, क्योंकि यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह है, तो इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर यह होगा, ठीक है। चलिए इस पे एक सवाल है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए। तो मेरे भाई आप लोग लिखिएगा सवाल, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए। 5 पावर 1/3 माइनस 5 पावर माइनस 1/3, 5 पावर माइनस 1/3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 हो गया 5, माइनस ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 हो गया 5 पावर माइनस 1, ठीक है। इसको इसके अनुसार बैठा दिए हम आपको। देखिए ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है इस पर बैठा करके आप लोग निकाल लीजिएगा अपने से, आप लोग का होमवर्क है, इससे भी निकाल लीजिएगा और जो है प्रोसेस पे भी कर लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला बैठा करके आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो इसका क्यूब कीजिएगा, ए का क्यूब कीजिएगा, ठीक है। 1/3 ए कट जाएगा, ए क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। बी क्यूब कीजिएगा तो 1/5 आएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 5 माइनस 1/5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा। अब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बैठाइएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा इतना आ रहा है, मतलब जो यह जो नंबर है इसका क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, तभी तो हमको रेशनल नंबर आ रहा है। वैसे करके भी बना लीजिएगा मेरे भाई, आपको अभी जैसे हम समझाएं अपने से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे आपको लोग को बताते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर आप लोग का टॉपिक जो है पूरा अच्छा से समझा दिए, ख़त्म हो गया मेरे भाई। अब दूसरा टॉपिक हम आपको रेशनलाइजेशन करने बताएंगे, रेशनलाइजेशन निकालने के लिए बताएंगे। कोई भी मिक्स सर्ड है, यूनिट सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है, प्योर सर्ड है, कंपाउंड सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है, उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे कैसे करेंगे, हर एक चीज़ जो मेरे भाई आप लोगों को जो है अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए सारा चीज़ आप लोग को कवर हो रहा है बोर्ड में, ठीक, डन। चलिए इरेज करने दीजिए मेरे भाई, सीताराम। चलिए रेशनलाइजेशन फैक्टर जो है ख़त्म हो गया आप लोग का। अब हेडिंग दीजिएगा मेरे भाई, लिखिएगा रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है ख़त्म हो गया। अब रेशनलाइजेशन करने आपको बताएंगे। परमेयकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, परमेयकरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, परमेयकरण। हेडिंग का नाम लिखिएगा रेशनलाइजेशन।
लिखिएगा रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। चलिए, हर एक प्रकार का सर्ट्स आपको देते हैं, सबका रेशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट सर्ट का रेशनलाइजेशन आपको बताया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखिएगा 2/√14। देखिए 2/√14 ये क्या है मेरे भाई, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। अब देखिए हम यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे, किसका कर रहे हैं, यूनिट सर्ट का कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, नोमिनेटर का कर रहे हैं या डिनोमिनेटर का कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ, सीधा मतलब हुआ परमेयकरण, मतलब अपरमेय है तो उसको परमेय बनाना, अपरिमेय को क्या बनाएंगे, परिमेय बनाएंगे। लेकिन किस चीज़ को परिमेय बना रहे हैं हम, नोमिनेटर को बना रहे हैं या डिनोमिनेटर को बना रहे हैं, यह भी पता होना चाहिए ना मेरे भाई। हम यूनिट सर्ट तो है, √14 क्या है, एक यूनिट सर्ट है। यूनिट सर्ट क्यों है मेरे भाई, इसलिए यूनिट सर्ट है। यूनिट सर्ट का आप लोग को बताया था डिफिनेशन, क्या बताया था बताइए, क्यों यूनिट सर्ट है, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, यूनिट सर्ट क्यों है। क्योंकि यह एक ही टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म है, ठीक है, ना ही कोई नंबर इसमें जोड़े हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग को सारा डिफिनेशन बता दिए थे यूनिट सर्ट, मिक्स सर्ट का, ठीक है, कंपाउंड सर्ट का। यह जो आपका यूनिट सर्ट है, ठीक है, यूनिट सर्ट को इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट सर्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, n√a ऐसे करके जो हम यूनिट सर्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यह इस लेवल को इस फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, यूनिट सर्ट बोले। और यहाँ जो है इसका k क्या हो जाता है, मल्टीपल ऑफ सर्ट हो जाता है। k क्या हो जाता है, मल्टीपल ऑफ सर्ट, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ जो हम आपको बता दिए थे, सर्ट्स का डिफाइन जब किए थे तो अच्छे से सारा चीज़ बताए थे। तो यहाँ जो है हम आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में बदल जाएगा। डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में बदल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 से इसलिए मल्टीप्लाई करना, देखिए √14/√14 दोनों कटने जाएगा, सेम नंबर है ऊपर नीचे तो काट के 1 लिख सकते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या हो गया मेरे भाई, रेशनलाइजेशन का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जिस नंबर जिस चीज़ का रेशनलाइजेशन करना है, निकालना है, उसी को जो ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देना। जैसे √14 का रेशनलाइजेशन करना है तो √14 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कीजिए क्या हो जाएगा, 2√14 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। √14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एगो 14 ले लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आ गया, 7 आ गया। देखिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया तो क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा मेरे भाई, दूसरा सवाल लिखिएगा, दूसरा सवाल लिखिएगा 2 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 × 3। इसका लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 × 25। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है। चलिए इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो इसमें आपको कंफर्म बताना पड़ेगा ना, इसका दोनों का जो रेशनलाइजेशन कीजिएगा, किसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा, किसको परमेयकरण कीजिएगा। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि डिनोमिनेटर को करना है या नोमिनेटर को करना है। तो हम आपको क्या बोले, चलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिए। जब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो नोमिनेटर को जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करेंगे ताकि उसका जो है क्या आ जाए मेरे भाई, पेयर आ जाए, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, इसका नोमिनेटर का भी करके आपको बताएंगे, ठीक है। 25 कर दीजिए, यहाँ भी 25 कर दीजिए, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए 2 25 दिया क्या हो जाएगा, 75, 25 दिया 75 और 25 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 25 यहाँ 625 होता है। 25 125 25 गुना 25 कीजिए, कितना आता है मेरे भाई, 25 नहीं 250, 25 नहीं 250, 250 500, 1 625, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 625 आ जाएगा। कीजिए आप लोग, तब तक कीजिए।
एक सेकंड रुकिए भाई, यहाँ थोड़ा प्रोसेस हमको गलती लग रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ यही चीज़ समझाना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए यहाँ क्या कह दिए हम आपको कि जो है डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन, जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तब। लेकिन इस सवाल में किए, लेकिन इस सवाल में इसलिए नहीं करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि जो है हम यहाँ आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हम आपको, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो रेशनल नंबर बनेगा। अरे तभी ना, जैसे मान लीजिए 25 को 25 से कीजिएगा 625 हो जाएगा। 625 का जो है 3 पेयर नहीं ना निकलेगा, 625 का जो है हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3 है, तो 3 का पेयर लेना। तो 625 को आप तोड़िए, 25 देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 4 बार 5 लिखिए, 4 को 5 में 3 को 5 एगो निकल गया, लेकिन एगो 5 तो आपका रूट में रह गया, तो रेशनलाइजेशन कैसे हुआ मेरे भाई? तब तो रेशनलाइजेशन हुआ नहीं, ये तो इरेशनल नंबर रह गया, नहीं समझे। चलिए मान लीजिए हम ऐसे करिए प्रोसेस, तो क्या आ गया 625 लिख दिए। अब 625 को हम क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख दिए, 25 25 125 25 625। लेकिन ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, 3 का एगो पेयर निकल जाएगा बाहर, ये क्या बन गया 5, ऐसे करके बन गया, ऐसे करके बन गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो है फिर से दोबारा इसका परमेकरण करना पड़ेगा। इतना करने के बाद फिर दोबारा परमेकरण करना पड़ेगा। क्या अब हम दोबारा करना पड़ेगा, रुकिए आप नहीं समझ रहे, पूरा लिखने के बाद आपको समझाते हैं। जैसे हम इसको क्या किए 2 3 75 है, इतना लिख दिए, ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। इसको क्या कर दिए 5 निकाल दिए बाहर, ठीक है, 5 बच गया अंदर में, ठीक है, 5 क्या बच गया अंदर में बच गया। अब देखिए मेरे भाई, इसका तो परमेकरण हुआ नहीं, ये तो परमेय हुआ नहीं, ये तो क्या आ गया, यह क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनलाइजेशन का मतलब है परमेय कर देना, रेशनल नंबर उसको बना देना, लेकिन यह इरेशनल नंबर। तो अगेन हम इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन जो है हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर से हम रेशनलाइजेशन करेंगे 5 को, फिर 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है वो अभी हमारा जो है क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25, फिर से घूम फिर के आ गया यही, फिर से जो है घूम फिर के क्या आ गया मेरे भाई, यही आ गया। तो यहाँ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो निकालने आपको बताए थे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई, हम दिमाग लगा लेंगे। देखिए यहाँ रूट 14 था, रूट 14 को किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जो है 25 है, इसके पर यही नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो है उसका जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स का जो पेयर नहीं बन पाता। जैसे 3 है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, तो 3 का पेयर नहीं बन पाता, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ हम लोग जो है दिमाग चला के रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 को हम लिख सकते हैं 25, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 है, 3 को 5 लेना तो एगो 5 घट रहा है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 5 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर 5 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 इसका क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया मेरे भाई, आपको समझ में आ गया ना। चलिए, तो इससे नहीं मल्टीप्लाई करके इससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो है वह रेशनल नहीं होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा जो है परमेयकरण करने समय डिनोमिनेटर वाला नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, रूट 14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, क्या था n, a का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था मेरे भाई, याद कीजिए आप लोग, क्या था n लिख देना है, a पावर क्या हो जाएगा n-1 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर था। मान लीजिए n क्या है 2a है, 2 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई बात में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये था मेरा 14, यहाँ 2 है, 2 में से a घटाइएगा तो वही ना हो गया, रूट 14 ना हो गया। तो इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से नहीं करना है। इस चीज़ को भूल जाइए कि डिनोमिनेटर से करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई कर। देखिए रूट 14 का रेशनलाइजिंग फैक्टर देखिए, रूट 14 आया है ना मेरे भाई, रूट 14 नहीं आया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 5, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 5, ठीक है। n ऑर्डर a पे पावर m, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पे पावर m, इसका निकाल लीजिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा n
यहाँ लिखिए n ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n ए पावर n माइनस m, 3 माइनस 2 कर दीजिए तो क्या आ जाए, 3 में से 2 गया 1, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल बन जाएगा। तो हमारा रेशनलाइजेशन का मतलब ही ना होता है रेशनल बनाना, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेशनल बनाना। चलिए अब करते हैं प्रोसेस। 2√15 हो गया, 2 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 15 बटे 25 दिया, क्या हो जाएगा 25 पचे 125, 25 पचे 125 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। 3 को 5 का पेयर लेना था तो 1 को 5 हम लिख सकते हैं इसके बदला में, 1 को 5 लिख दिए। देखिए आपका ये क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हम इसको कहेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिए तो नीचे वाला क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन अब इसका हम आपको बोलेंगे कि चलिए मेरे भाई निकालिए नोमिनेटर को रेशनलाइजेशन कीजिए, तो हम इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल के हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 3√3 का रेशनल 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 इंटू 3 का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, n a पे पावर n a, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, n a पावर n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है, पावर में है 3 माइनस 1 क्या है पावर में, 3 के ऊपर 3 माइनस 1, ठीक है, आई क्या है 3 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, 3 पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है हम लोग को मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, 9 से ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स जो है 3 इंटू 9 से जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 3 का पेयर आएगा, ना तो 3 का पेयर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करेंगे, ठीक है। आप लोग यह ध्यान में रखिए, जो है किसी भी चीज़ का नोमिनेटर या डोमिनेटर, किसी भी चीज़ का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे, सॉरी रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको इससे गुना कीजिएगा ना मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 को लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 को 3 का एक पेयर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 6 बटे इतना लिख देंगे। तो हम आपको जब भी रेशनलाइजेशन करने बोलेंगे तो हम वहाँ मेंशन कर देंगे नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है या डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। चलिए आप लोग जो यूनिट सर्ट का रेशनलाइजेशन करने सीख गया, चलिए अब मिक्स सर्ट का आप लोग को बता देते हैं रेशनलाइजेशन करना। चलिए एक और रेशनलाइजेशन देते हैं यूनिट सर्ट का, आप लोग करके दिखाइए तो। चलिए 3/√2 है, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, तो इसका भी रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, इसका √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √2 ही होगा, क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर जो है अपने आप का खुद ही रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, कोई भी इरेशनल नंबर है जो है, ठीक है, वह अपने आप का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, उसको जो है अपने आप से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं सॉरी गलत बात बोल दिया, सॉरी गलत बात इसलिए, मान लीजिए कि हम यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 5 लिख दिए, हम इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन नहीं हो रहा है, तो यह बात गलत है मेरे भाई, ठीक है, गलत है, ठीक है, आप लोग नोट मत कर लीजिएगा ये बात। चलिए इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे भाई, निकाल लीजिए आप लोग, निकालिए क्या होगा, n है a है तो क्या था n ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स n a पावर n माइनस 1, a पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा, a क्या है 2 है, 2 पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा, हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, 2 माइनस 1 कीजिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्या होगा √2a होगा, ऑर्डर ऑफ रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √2a होगा, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना √2 बटे √2 क्या होगा, 3√2 बटे √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। और √2 का यहाँ मान बैठा दीजिए, √2 का यहाँ मान बैठा दीजिए 1.414, 3 गुना 1.414 बटे 2 गुना कर दीजिए, हो गया, 4 तिया 12 2 हाथ में 1, 1 1 3 1 4, 4 तिया 12 2 हाथ में 1, 1 1 3 1 4, 4.42 बटे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। गुना में गलती है क्या, देख लीजिएगा,
4 × 12 के बाद 2 हाथ में 1, देख लीजिएगा तो एक बार। 4 × 12 के 2 हाथ में 1, 1 का 1 3 1 4, फिर 4 × 12 के 2 हाथ में 1, 1 का 1 3 1 4। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई आप लोग को। चलिए अब हम आपको मिक्स सेट का बताते हैं रेशनलाइजेशन करने के लिए। मिक्स सेट का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। यह क्या था, यूनिट सेट का था। ठीक है, यूनिट सेट बोल दीजिए, चाहे प्योर सेट बोल दीजिए, मोनोमियल सेट बोल दीजिए, जो मन करता है वो बोल सकते हैं आप। चलिए यूनिट मिक्स सेट आपका, जैसे यह क्या है, मिक्स सेट है। यह क्या है मेरे भाई, मिक्स सेट है। ए प्लस सेट मतलब मिक्स सेट किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का ना होता है। मिक्स सेट किस फॉर्म का, इस फॉर्म का होता है। देखिए इस फॉर्म का है, इसको मिक्स सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। एक सेकंड रुकिए। हाँ चलिए अब इसका रेशनलाइजेशन करने आपको बताते हैं। तो नीचे वाला जो है, जो भी लिखा हुआ है नीचे में, जो भी लिखा हुआ है उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 2 + √5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरे भाई, a - b × a + b, a² - b² कर दीजिए। इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या कीजिए, a² - 2 दूनी 4 और √5 का 5 ले लीजिए। 4 - 5 क्या आ गया, -1 आ गया, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 को ऊपर भेज दिए, -2 + √5 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए। इतना इसका आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है आपको कि नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है या डिनोमिनेटर का। तो मेरा मन किया डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसलिए जो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। समझ में आ गया मेरे भाई आप लोग को। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, एग्जाम्पल 1.2 है, पियर्सन मैथमेटिक्स IIT फाउंडेशन। एग्जाम्पल 1.2 आपको क्या बोल रहा है, सॉल्व करवाते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1.2 आपको सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम्पल 1.2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 - 1 बटे √3 - √5। ठीक है, √2 का मान आपको पता रहना चाहिए, √3 का मान और √5 का मान जो है बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए मिल के निकालते हैं। √2 - 1 जो है, आप लोग जो है क्या कीजिए, इसको रेशनलाइजेशन कीजिए। जब भी अगर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है रेशनलाइजेशन करने, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिएगा। अगर नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, तब आप लोग नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो है अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। बहुत सारा ऐसा जगह होता है सिर्फ आपको रेशनलाइजेशन लिख देगा, तो आप लोग जो है आराम से बिना बोले डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा, तब उस अनुसार कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ, तो यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका जो है रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का चाहे नोमिनेटर का, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अपने मन से जो हम लोग डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे, गुना √3 + √5 बटे √3 + √5। चलिए इसको गुना करके आप लोग लिखिए। इसको इससे गुना करेंगे क्या जगह √6, फिर इसको इससे गुना करेंगे +√10, फिर इसको इससे गुना करेंगे -√3, फिर इसको इससे गुना करेंगे -√5। अब a² हो गया -b², √5 का स्क्वायर करेंगे, a² - b²। ठीक है, √6 + √10 -√3 -√5, यहाँ सबका मान बैठा दीजिएगा। ठीक है, √6 का क्या मान आता है, √10 का क्या मान होता है, √3 का मान क्या होता है, √5 का मान, जैसे √2 का मान क्या होता है 1.414, √7 का मान होता है 1.732, √5 का मान क्या होता है 2.236, यहाँ बैठा दीजिएगा। √10 का मान क्या होता है, वैसे आप लोग बैठा दीजिएगा, मान निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो √6 का मान कितना,
बैठाइए। √6 का क्या होता है? 2.449 प्लस √10 का मान होता है 3.162, ठीक है। माइनस √3 का मान क्या होता है? 1.732, 1.732। √5 का मान क्या होता है? 2.236, 2.236 बटे 9 में से 5 गया 4। आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए। 9 10 11 के एक हाथ में 1, 6 4 10 11 के हाथ में 1, 4 1 5। 9 10 11 के एक हाथ में 1, 6 4 10 11 के एक हाथ में 1, 4 1 5, 1 6 होगा नहीं है, 6 होगा। चलिए पॉइंट दे दीजिए 5। ठीक है, चलिए अब माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को भी जोड़िए। 6 2 8 हो गया, सॉरी थोड़ा बड़ा टर्म ले लीजिए। 6 2 8 हो गया, ठीक है। 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 2 9 हो गया। फिर से एक बार कर लीजिए। 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। 3.96 बटे 4। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मेरे भाई। 968 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई आप लोग को? माइनस 0. सब प्रोसेस कीजिएगा मेरे भाई, आएगा आपको कितना? माइनस 0.822 बटे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, इतना आएगा। आप लोग अपने सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह करके बनेगा, ठीक है। चलिए आपको रेशनलाइजेशन समझा दिए। मिक्सड का रेशनलाइजेशन कैसे कीजिएगा, इसके बाद जो है यूनिट सर्ट का रेशनलाइजेशन कैसे कीजिएगा। चलिए आप लोग को बताते हैं कंपाउंड सर्ट का रेशनलाइजेशन कैसे कीजिएगा, वो भी बता देते हैं। कंपाउंड सर्ट का रेशनलाइजेशन चलिए कंपाउंड सेट भी जो है उसी टाइप का हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर नीचे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब वही होता है परमेयकरण करना, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है परमेयकरण कर सकते हैं। मिक्स सेट में क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, क्योंकि उसका साइन क्या इसलिए बदलते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए मिक्स सेट के नीचे में जैसे था ना अभी 3 माइनस √5 है, तो इसको क्या कर देते हैं 3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मिक्स सेट के लिए रेशनलाइजेशन करने के लिए, यूनिट सेट के लिए हम आपको क्या होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह कंपाउंड सेट आ जाएगा। मान लीजिए कंपाउंड सेट आपका आ गया √7 माइनस, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 5 बटे √2 प्लस √3 आ गया। तो अब इसको क्या कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका जो हम लोग कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन नंबर, साइन बदल देंगे। चलिए साइन बदल दिए, करके देख लीजिए। यहाँ हो गया 5 इंटू √2 माइनस √3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख देंगे इसको, a² माइनस b², a² माइनस b², ठीक है। नीचे वाला क्या आ जाएगा √2 माइनस
3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा 5√2 माइनस √3, ये क्या बन जाएगा -5, ठीक है, √2 माइनस √3, ठीक है। ये क्या है, यह है कंपाउंड सर्ड है, ठीक है। कंपाउंड में क्या है बाइनोमियल सर्ड है, ठीक है। दो सर्ड जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा सर्ड एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। अगर 2 को टर्म है तो क्या हो जाता है बाइनोमियल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको ऐसे करेंगे, कंपाउंड सर्ड का रेशनलाइजेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए आपको रेशनलाइजेशन का पूरा ज्ञान दे दिया मेरे भाई, पूरा ज्ञान दे दिया आप लोग को रेशनलाइजेशन का। अब आप लोग लिखिएगा मेरे भाई, हेडिंग दे करके लिखिएगा, अब हेडिंग देकर लिखिएगा कंजुगेटेड फॉर्म, लिखिए कंजुगेट ऑफ द सर्ड, लिखिए कंजुगेट ऑफ द सर्ड, ठीक है। कंजुगेट ऑफ द सर्ड, कंजुगेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा 2 सर्ड है, ठीक है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, यह क्या यह जो एक दूसरे का कंजुगेट है। कंजुगेट इसलिए देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। एक दूसरे का क्या है कंजुगेट है। और कंजुगेट सर्ड जो होता है उसका सम कीजिएगा और प्रोडक्ट कीजिएगा, सम एंड प्रोडक्ट कीजिएगा मेरे भाई, वो क्या होगा रेशनल नंबर के जैसा होगा, वो क्या होगा रेशनल नंबर के जैसा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है, इरेशनल नंबर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस √5, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा मेरे भाई बोलिए, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी कर दीजिए, यहाँ बीच में माइनस लगा दीजिए, इसका कंजुगेट हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए मेरे भाई, इसको क्या कीजिए ऐड कीजिए, सम कीजिए, सम कीजिएगा, मान लीजिए 3 प्लस √5 था, प्लस सम का मतलब हो गया प्लस 3 माइनस √5 था। सम करने का मतलब साइन बदलेगा नहीं, सब साइन सेम रहेगा, या माइनस रहता तब इधर करते हैं, ई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 6 क्या है एक रेशनल नंबर है। प्रोडक्ट कीजिए तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 9 बन गया, ये 5 बन गया, 4 आ गया, 4 भी क्या है, 4 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, इसी को हम लोग कंजुगेट कहते हैं। चलिए एक और सवाल देते हैं, उसका कंजुगेट निकालिए तो अपने मन से आप लोग उसका कंजुगेट निकालिए तो, चलिए एक और सवाल देते हैं, उसका कंजुगेट आप लोग निकालिए तो। चलिए 5 प्लस 3√7 इसका कंजुगेट निकालिए तो क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट, 5 माइनस 3√7, यही होगा ना मेरे भाई, सॉरी ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स ने 3 अलग से, यही होगा इसका कंजुगेट। चलिए समझ में आ गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा मेरे भाई, गुणा कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा मेरे भाई, सॉरी जोड़ दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, वो भी रेशनल नंबर आएगा, प्रोडक्ट निकालिएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। कंजुगेट इसी को कहते हैं, ठीक है। बीच में प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कंजुगेट फॉर्म कहते हैं। कंजुगेट फॉर्म समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना मेरे भाई। चलिए आज का लेक्चर जो है यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। तो पढ़ाई के साथ एक मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो मोटिवेशन ये है, सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर अर्जुन सा, लक्ष्य रख निशाना लगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। नन्ही चीटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे सवार फिसलती है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।